देश का अन्नदाता अपने अधिकारों को लेकर आक्रोशित है। कई राज्यों के किसान लंबे समय से देश की राजधानी में जुटे हैं, लेकिन अब किसान आंदोलन का यह मामला सियासी पारा चढ़ने के साथ ही भारत बंद तक पहुंच चुका है। भारत बंद का विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ ही कई सेक्टरों ने समर्थन की घोषणा की है। आंदोलनरत किसानों ने भारत बंद के दौरान सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक ही बंद रखने का निर्णय लिया है, ताकि इस दौरान किसी को परेशानी नहीं हो। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को आंदोलन से दूर रखा गया है। दरअसल किसान आंदोलन की शुरुआत में पंजाब और हरियाणा के किसान शामिल थे, लेकिन अब इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के किसान जुड़ गए हैं। दिल्ली में जुटे किसानों के साथ केंद्र सरकार की कई दौर की वार्ता हुई, बात नहीं बनी और मामला भारत बंद तक पहुंच गया। बड़ी बात यह है कि किसानों के भारत बंद को कांग्रेस समेत अधिकतर विपक्षी दलों ने भी समर्थन देने की घोषणा की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ट्वीट कर भारत बंद के समर्थन में घोषणा कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता किसान के इस घड़ी में किसान के साथ में खड़े मिलेंगे, इस भारत बंद का समर्थन करते हैं। और मैं दावा करता हूं कि राजस्थान प्रदेश में सब जगह इस बंद का पूरी तरीके से राजस्थान की जनता समर्थन करेगी और अपने आप पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी में कि कितना आप पानी में कितने हो। आम आदमी पार्टी ने किसान के जो बंद का आह्वान किया गया है उसको पुरजोर समर्थन देने की घोषणा की है। राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी की राजस्थान इकाई जो है पूरे 33 जिलों में अपने कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के बंद का समर्थन करें। उधर किसान आंदोलन और भारत बंद पर भाजपा ने कांग्रेस और एनसीपी को निशाने पर लिया है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसानों की जमीन नए कानून में पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन विपक्षी दल इस मुद्दे पर दोहरा चरित्र और दोहरा रवैया अपना रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस और एनसीपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है तो अपना वजूद बचाने के लिए ये किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने कृषि मंत्री रहते हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी क्षेत्र की भागीदारी की बात कही थी। सुधार नहीं करोगे तो हम वित्तीय सहयोग देना बंद करेंगे। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार का समर्थन कौन कौन कर रहे थे? मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, टीडीपी। तो आप तो हमसे भी आगे अधिक जा रहे थे। तो फिर मैं कहूंगा कि ये जो आपका दोहरा चरित्र है शर्मनाक, कि अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए भले ही किसान के नेता आपको नहीं बुलाते हो, लेकिन आप किसी भी सीमा में जाने को तैयार हैं। बहरहाल देश का किसान केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में लागू किए गए मूल्य उत्पादन और कृषि सेवा अधिनियम 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 और किसानों के उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 का विरोध कर रहे हैं। किसान इन कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जमे हैं। किसान और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता भी चली, जो बेनतीजा रही, लेकिन किसान आंदोलन का मामला भारत बंद तक पहुंच चुका है, जिसे विपक्षी दलों के समर्थन की घोषणा के साथ ही अब देश की सियासत का पारा उफान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे किसानों के भारत बंद के आह्वान का। सभी राजनीतिक दल, भाजपा और उससे समर्थित दलों ने छोड़कर सभी ने समर्थन दिया है। ट्रांसपोर्टेशन के जो यूनियंस हैं उन्होंने समर्थन दिया है। देशव्यापी बंद रहेगा। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जो बॉर्डर पे किसान नेताओं की जो बैठक हुई है उसमें ऐलान किया गया है कि किसी भी मंच को राजनीतिक मंच नहीं बनने दिया जाएगा। लिहाजा साफ है कि उस मंच पर हम किसी को स्पीच देने के लिए उस मंच को हम अधिकृत नहीं करेंगे। समर्थन सभी दलों ने जो दिया है, जिन्होंने भी जो दिया है, उनका वो शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। और महाचक्का जाम की जो बात की जा रही है, 11 बजे से 3 बजे के दरमियान चक्का जाम रहेगा। पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहने की बात कही है और एम्बुलेंस सहित जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो बंद से बाहर रखने की अपील की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसान आंदोलन के बीच देश का सियासी पारा भी चढ़ रहा है और कांग्रेस, एनसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी सहित ज्यादातर विपक्षी दलों ने समर्थन किया। कुछ एनडीए के जो दल हैं, जैसे राजस्थान में आरएलपी और श्रोमणी अकाली दल, वो पहले से ही किसान बिल के खिलाफ हैं। लेकिन पारा क्यों चढ़ा है, इस बात का मैं छोटा सा एक अपने पैकेज जो हमारे जन टीवी की ओर से पहले चलाया गया उसमें आपने देखा भी कि रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री, उन्होंने यह कहकर इस सियासी पारे को और चढ़ा दिया कि यूपीए सरकार के वक्त जब शरद पवार एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तो उन्होंने सभी राज्यों को पत्र लिखा था। जो बिल अभी लेकर के आए हैं उसका मजमून वही था और यहीं से फिर वापस से सियासत शुरू होती है। हालांकि बंद के बीच ये तमाम जो चीजें हैं वो मुझे लगता है कि राजनीतिक बयानबाजी और सब छोटी पड़ती दिखाई दे रही हैं और किसान आंदोलन को चौतरफा समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है साफ साफ। मैं चलिए चर्चा में हमारे साथ मौजूद इस वक्त अतिथि कांग्रेस नेता और वरिष्ठ विधायक रामनारायण मीणा जी हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता मदन राठौड़ साहब हमारे साथ में हैं। किसान नेता रामपाल जी जाट हमारे साथ में हैं और पूर्व विधायक और सीपीएम के राजस्थान के सचिव अमरा राम जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले रामपाल जी आपके पास आना चाह रहा हूं। यह एग्रीकल्चर बिल को लेकर 9 तारीख को छठे दौर की वार्ता होनी है सरकार के साथ किसान नेताओं की। इससे ठीक एक दिन पहले बंद किया। हालांकि बंद का ऐलान पहले ही कर चुके थे और आपके नेताओं ने साफ कर दिया था कि बंद यथास्थिति में रहेगा। क्या माना जाए इसे, सरकार के साथ किसी भी पॉइंट पे अभी कोई सहमति नहीं बनती दिखाई नहीं दे रही है, उसका संकेत है भारत बंद? या फिर ये माना जाए कि एक बार ताकत दिखाना सरकार को बहुत जरूरी था, 5 दौर की जो वार्ता चल रही थी वो अभी तक सरकार किसानों की ताकत को पहचान नहीं पा रही थी। इस बंद को कैसे देखा जाए? योगेंद्र जी, अभी सरकार लगातार ये कह रही है कि ये आंदोलन किसानों का है ही नहीं। अनेक प्रकार का आरोप लगा रही है और आरोप लगाकर वो सिद्ध करना चाह रही है कि किसान का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, किसानों का इस आंदोलन को समर्थन नहीं है। लगातार सरकार ने स्टैंड लिया हुआ था। इसलिए ये जो वार्ता तय हुई 9 तारीख की, उसके पहले ही 8 तारीख का भारत बंद का आह्वान हो चुका था और जब वो तारीख तय हो रही थी हमने हमारी ओर से 8 तारीख के लिए मना कर दिया था कि 8 तारीख का भारत बंद है, इसलिए हम वार्ता नहीं कर सकते, इसलिए 9 तारीख रखी गई थी। तो यदि 9 तारीख को भी सरकार को सद्बुद्धि आ जाए तो सबसे बढ़िया बात रहेगी। और 2 छोटी छोटी बातें हैं, सरकार को कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना। 2 अध्यादेश लाने, एक अध्यादेश के द्वारा तीनों काले कानूनों को वापस ले ले, दूसरे अध्यादेश के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून घोषित कर दे। तीसरा काम ही नहीं करना। यदि वो बिना वार्ता भी घोषित करना चाहे तो वार्ता कोई आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए ये सारा काम ये सरकार के ऊपर है, उनके ऊपर निर्भर है। तो सरकार यदि काम करना चाहे तो बिना वार्ता भी कर सकती है और वार्ता के माध्यम से करना चाहे तो वार्ता के माध्यम से कर सकती है। ओपन कार्ड से, कि ओपन कार्ड को सरकार जब भी जो भी चुनना चाहे वो चुन सकती है। जब अध्यादेश लाए थे इससे वार्ता की थी उन्होंने। तो रामपाल जी, ये माना जा सकता है कि 8 का बंद तो पहले से ही तय था। 9 तारीख की वार्ता में भी अगर उम्मीद है, सब उम्मीद पे टिके हैं, सबको भरोसा है कि शायद कोई रास्ता निकल सकता है, नहीं निकलेगा तो 9 तारीख को रणनीति तय करेंगे किसान का आगे क्या करना है।
योगेंद्र जी, किसानों की रणनीति के लिए हमारी कल बैठक हो चुकी। कल जी कुंडली बॉर्डर पर इसी संबंध में बैठक थी और उस बैठक में हम सब ने एक मत से यही तय किया कि यदि सरकार मान जाए ये सबसे बढ़िया है। हम चाहते हैं सरकार माने, नहीं मानेगी तो आंदोलन और विस्तृत होगा, व्यापक होगा और इसका असर सरकार को जी झेलना पड़ेगा। और ये हाँ सारा आंदोलन हमने ये भी तय किया है कि सारा शांतिपूर्ण होगा, अहिंसक होगा। कोई भी अराजक तत्व के द्वारा सरकार ने कोई भी गड़बड़ करानी चाहिए या किसी भी अराजक तत्व स्वयं में गड़बड़ करनी चाहिए तो किसान उस अराजक तत्व को पुलिस का सुपुर्द कर देंगे। ये भी हमने तय चलिए किया। वापस आ हम जाऊंगा आपके चाहेंगे पास। बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। होना भी यही चाहिए, अहिंसक आंदोलन होना चाहिए, हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। और मैं एक बार अमराराम जी के पास जाना चाहूंगा। अमराराम जी, जब यूपीए में आपका भी समर्थन था और भी अन्य जी, चलिए मैं रामनारायण जी के पास जाना चाहता हूं। जब तक मैं रामनारायण जी आपके पास आना चाह रहा हूं, रविशंकर प्रसाद ये कह करके फिर इस आंदोलन के बीच ही सियासी पारे को उठा दिया है कि जब यूपीए सरकार थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और एग्रीकल्चर मिनिस्टर शरद पवार साहब, सरकार ने बाकायदा राज्यों को पत्र लिखा, जो आज बिल बनकर के कानून बने हैं वही सारा मजमून था। तो फिर आज कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? जी रामनारायण जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? रामनारायण जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी चलिए, राठौर साहब आपके पास आ रहा हूं। हेलो जी अमराराम जी, आप सुन पा रही? हेलो। अमराराम जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। जी, सवाल यह है कि जब आप यूपीए का पार्ट थे, यूपीए को समर्थन दिया हुआ था आप लोगों ने बाहर से, तो उस वक्त के जिक्र क्या है? जी रामपाल जी हैं। अभी आपने रामपाल जी को सुना कि सरकार अड़ियल रुख से देख रही है, चर्चा नहीं करी। और कुछ किसान ये कह रहे हैं कि जब जरूरत ही नहीं थी तो सरकार क्यों हितैषी बनकर के कानून बना रही है? देखिए, ये रामपाल जी बहुत बड़े नेता हैं, किसान नेता हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं एमएसपी के लिए तो सरकार ने घोषणा करी है कि एमएसपी जारी रहेगी और एमएसपी के लिए वो लिखित में चाहे तो लिखित में ले लें, कभी मना नहीं किया है। और ये रामपाल जी अच्छी तरह से जानते हैं कि एमएसपी को कभी भी बंद नहीं किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा। दूसरी बात, वार्ता के लिए दरवाजे खुले हैं, हमेशा बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, ये हद धर्मिता है। और ये तो रामपाल जी खुद ही कहा करते थे, स्वामीनाथन आयोग की बात मांगे मान लो, उसी में तो उसी दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। अब ई नाम योजना लागू करी, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट किया, उसका तो इनको समर्थन करना चाहिए था। पता नहीं क्यों ये विरोध कर रहे हैं, ये मेरी समझ में आया नहीं। ये एक भी कोई ऐसी बात बता दे कि जिससे ये असहमत है। केवल आंदोलन करना है, नेतागिरी चमकानी है, तो वो एक अलग बात है। और सरकार को परेशान करना है, जनता को परेशान करना है, तो कोई अलग बात है। मदन जी, क्या लगता है आपको कि किसान आंदोलन राजनीति से प्रभावित है? हाँ, देखिए ये बात मैं आपसे एक बात बताऊं, कांग्रेस के एक मिनट रामपाल जी को अच्छी तरह से पता है कि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में 2014 के, और उसमें भी ये बात कही थी कि एपीएमसी में व्यापक संशोधन की जरूरत है। 2013 में राहुल गांधी ने भी ये कहा कि मुक्त व्यापार की और बात कही थी। ये जब वो खुद कह रहे हैं वो करे तब तो गलत। नरसिंह राव जी ने कोशिश करी, राजीव गांधी ने कोशिश करी, तो जब वो ये ला रहे थे तब तो हिम्मत नहीं हुई उनकी। और अब हम लेकर के आए हैं जिसमें किसानों की आय को दुगुना करने की नरेंद्र भाई मोदी ने घोषणा करी थी। तो आय को बढ़ाना है, किसानों की आय बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी मुझे समझाएं। आप केवल उन व्यापारियों के चंगुल में फंसे हुए हैं जो मंडी के अंदर
कि वो सोचते हैं कि हम परेशान हो जाएंगे, हमारा व्यापार समाप्त हो जाएगा। अरे भाई, किसान को छूट है, मंडी में जाने की भी छूट है। किसान जहां चाहे वहां अपना माल बेचे ना, जहां अधिक भाव आए वहां माल बेचेगा, उसमें दिक्कत क्या है? मैं आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं। रामनारायण जी, मीना साहब के पास जाना चाहूंगा। मीना साहब, आपने सुना कि सारा एजेंडा आपका था, वो बीजेपी ने तो उसे अमली जामा पहनाया, फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? जी, ये बीजेपी वाले जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, कथनी करनी में अंतर है। सीधा सा प्रश्न है कि आपने नया कानून बनाया, कॉर्पोरेट को छूट दी, मंडी के बाहर खरीदने की छूट दी, तो फिर वो एमएसपी में आप उसको एक लाइन पे नहीं जोड़ देते? स्वामीनाथन आयोग तो है ही, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो किसी के आधार पे एमएसपी बनता है, एमएसपी में आप नहीं जोड़ देते? और सीधी सी बात है, आप जब एमएसपी बंद नहीं होगी, ये आपने कहा कि देश नहीं बिकेगा, आप रेल की पटरी बेच रहे हो, पूरे उद्योगों को बेच रहे हो सरकारी को, तो फिर एमएसपी भी क्या है आपका? आप उसको कानूनी जमा क्यों नहीं पहनाना चाहते? आप बीजेपी कांग्रेस में शामिल को क्यों जोड़ना चाहते हो? कम्युनिस्ट में क्यों जोड़ना चाहते हो? किसान को क्यों बरगलाना चाहते हो? किसान सीधी बात कर रहा है कि देश की सरकार हमारी है। देश की सरकार ने घोषणा की है, आज बाजरा राजस्थान में कोडियों के भाव बिक रहा है, फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को क्यों नहीं आदेश दे रहे हो? भारत सरकार क्यों नहीं कर रही है? किसान बर्बाद हो रहा है। हरियाणा में तो आपकी सरकार से कह दिया कि पैसा दे रही है और राजस्थान को पैसा नहीं दे रही है। ये भेदभावपूर्ण नीति जो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है वो बहुत गलत है। और किसान एक मांग करता है कि आपने ऑर्डर निकाला है कि एमएसपी का ये भाव है, जैसे 1975 गेहूं का भाव है, आप खरीदिए ना। आप खरीदना नहीं चाहते। आज राजस्थान में हमने कितना संघर्ष किया, फिर भी आपने बहुत कम खरीदा। केवल पंजाब में लटके पान किसानों ने ताकत के आधार पर अपना जो गेहूं बेचा वही खरीदा आपने। तो ये भेदभावपूर्ण नीति जो भारत सरकार की है, उसको वो नहीं बढ़े। एमएसपी की बात करें, हम करेंगे, अरे करेंगे तो उसको एक लाइन लिख दीजिए ना आप, क्योंकि कानून तो किसान को बर्बाद कर देगा। इसलिए बर्बाद कर देगा कि आपको कॉर्पोरेट से तो आपको बीज लेना पड़ेगा, कॉर्पोरेट को आपको बेचना पड़ेगा। जो राहुल जी ने कहा है, देखिए साहब, राहुल जी ने जो कहा है वो यही तो कहा था कि भाई सुधार करें। तो सुधार का मतलब ये नहीं है कि आप किसी कॉर्पोरेट को रेल की पटरी की तरह उसको बेच दो, किसान को बर्बाद कर दो, बंधक बना दो, उसकी जमीन सीध मात कर दो। आज आपने क्या किया? 10 लाख रुपए की जमीन आप 2 लाख रुपए में लेने वाला नहीं मिल रहा। ये आपके कानून से, आपकी जो नीतियां थी उससे किसान बर्बाद हो रहा है। मदन जी, आप तो गांव के रहने वाले हो, गरीबों के पक्ष में बीच में रहने वाले हो, आपको तो कम से कम बीजेपी के एजेंडे से दूर रहना चाहिए। पार्टी में रहिए आप, लेकिन नरेंद्र मोदी के झांसे में मत आइए। वो किसी भी आपका मिलने वाले में जानता हूँ, आप उनसे कृपा करिए, किसानों का हक की बात उनसे करिए। हमें पार्टी नहीं चाहिए, हमें तो जबान जो दी है नरेंद्र मोदी ने कि मिनिमम हम ये खरीदेंगे, उसको खरीदो। वापस आ रहा हूं रामपाल जी, आपके पास आ रहा हूं। अभी मदन राठौड़ साहब ने कहा कि ये पूरा जो किसान आंदोलन है साफ साफ राजनीति से प्रेरित है, दूसरों के हाथों में खेल रहे हैं। मंडी व्यवसायी जो हैं, जो एक नेक्सस बना रखा है, उससे बाहर नहीं निकलने देना चाहते। ओहो, हम दूसरों का तो खरीदेंगे, यही नहीं आने वाले है कि इन्होंने इन तीनों कानूनों को अपनी नाक का बाल बना लिया। अपना अहंकार के कारण से ये उधर देख नहीं पा रहे, जबकि इन कानूनों से कृषि उपजों के व्यापार में बड़े पूंजी वालों को मिलेगा एकाधिकार। और जहां तक मंडी में सुधार की बात कही, मैं चाहूंगा कि 2017 में भारत सरकार ने एक मॉडल कृषि उपज मंडी अधिनियम तैयार किया। उसमें धारा जो 41 में उसमें प्रावधान है कि जिन भी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होगा, उनका क्रय विक्रय उससे कम दामों पे होगा ही नहीं। तो क्रय विक्रय जो शुरू होगा वो एमएसपी से ही शुरू होगा। ये जो इनका प्रावधान है, इस पर कानून ले आओ ना वहां भारत संसद में, तो पूरे देश के लिए कानून बन जाएगा। तो खुद का बनाया हुआ ड्राफ्ट उसको भी फॉलो नहीं कर रहे। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र है 1951 से लेकर 2014 तक के, उसमें सब जगह कहा है हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, हम किसानों को उपजों के मूल्य देने के लिए कानून बनाएंगे। तो आपने जब इतनी बात कही है तो आप खुद की घोषणा पत्र की पालना क्यों नहीं कर रहे? कौन बहका रहा है? आपको किसने बहकाया था? जब बीजेपी ने अपने घोषणा पत्रों में लिखा ऋण मुक्त किसान बनाएंगे, किसने बहकाया था आपको? तो आप किसी से बहके थे क्या?
तो ये तो सरकारी भाषा है। जो भी सरकार होती है, जो भी आंदोलन करता है, उसके विरुद्ध में यही कहती है इनको भड़काया जा रहा है, इनको बहकाया जा रहा है। जब बीजेपी आंदोलन करती थी कांग्रेस राज में, तो कांग्रेस राज वाले ये कहते थे आज बीजेपी राज में आंदोलन हो रहा है, तो बीजेपी सरकार भी यही कर रही है। तो ये रटी पिटाई पुरानी भाषा, रटी पिटी, इसका अंत रटी पट्टी भाषा का कोई अर्थ नहीं होता। तो बीजेपी खुद के घोषणा पत्र को पढ़ ले और बीजेपी खुद के जो बनाए हुए ड्राफ्ट 2017 का उसका अनुसरण कर लेना। कौन रोक रहा है इनको? तो खुद की बात तो मान ले। इसलिए व्यापारियों का चंगुल तो न तो पहले था न आज है। और मंडियों के बारे में हमने सदा कहा कि इनमें सुधार होना चाहिए वहां की व्यवस्थाओं में। तो व्यवस्थाओं में सुधार के लिए वो तो आपने काम नहीं किया। कोई मरीज जावे और कैसा मेरे हाथ में फोड़ा हो गया और डॉक्टर कहते चलो तुम्हारा हाथ ही काट देते हैं, तो हाथ काटने की बात क्यों कर रहे हो? फोड़ा ठीक करने की बात करते, वो काम तो आपने किया नहीं। इसलिए आप कानूनों को सर वापस आ रहा हूँ, रामपाल जी वापस आ रहा हूँ। मैं अमराराम जी के पास जाना चाहूंगा। अमराराम जी आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं। आपका साफ कहना है कि आज जो आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, सीपीएम हो या फिर कांग्रेस हो, एनसीपी हो, राजद हो, कोई भी दल हो, तमाम दल इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब यूपीए सरकार का समर्थन कर रहे थे और शरद पवार उस वक्त के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, इस मजमून को सबका समर्थन था। आज बीजेपी जब उसे अमली जामा पहना रही है तो सारे दल खिलाफ हो रहे हैं। नहीं, कहां यूपीए में कहां ये प्रस्ताव था, कहां ये कानून था, कहां आवश्यक वस्तु नियंत्रण कानून को निष्प्रभावी कहां किया था? कौन कह रहा है? कहने को तो ये कह रहे खालिस्तानी है आंदोलनकारी, ये किसी के कहने से आए हैं। वो लेके दिखाए ना, कह रहे वो मोदी जी लेके दिखाए, सर्दी में 12 दिन बैठा के दिखाए सड़क पे, और ठंडे पानी से बुलाने के बाद में भी बैठा के बताए ना, मोदी जी लाए 2 लाख लोगों को और यहाँ बैठाए 12 दिन। कैसी बातें करते हैं? कभी गए खेत में? कौन से यूपीए की बात कर रहे हैं? यूपीए ने नरेगा चालू किया, वो किसमें क्या लिखा था ये नहीं है। अभी तो देश का सबसे दुश्मन किसानों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ, पंडित नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक, अटल बिहारी वाजपेयी तक। इससे ज्यादा प्रधानमंत्री बनते ही किसानों की जमीन छीनने के लिए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 3 दफे लेके आए, मुंह की खानी पड़ी। और जब दोबारा एनडीए जीत के आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसान, व्यापारी और उपभोक्ता तीनों को लूटने का लाइसेंस देने का ये 3 कानून है। पानी में डूब मरना चाहिए नरेंद्र मोदी को, नहीं, ऐसा नहीं। मैं मदन जी से कह रहा हूँ, आप मुझे कहें, मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ, मैं आऊंगा। अमराराम जी, हाँ, इसलिए कोई भी राजनीतिक दल क्यों नहीं देंगे? जब इस देश की 60%, 90% आबादी को लूटने का लाइसेंस दे रहे हैं, तो पार्टियां हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगी। सरकार 2.5 महीने से कोई वार्ता करने को तैयार नहीं है, वार्ता का ड्रामा कर रही है। पहले तो करी है ही नहीं, इनको बरगला रहे हैं, खालिस्तानी है। अब वार्ता का भी 3 दफा ड्रामा कर लिया। वो किसानों की मांग है, ये किस किसान ने मांग की थी, किस संगठन ने मांग की थी, कौन सा फायदा है? इसलिए तीनों कानूनों को समाप्त जब तक नहीं करेगा इस देश का किसान, या तो सरकार कानूनों को वापस लेगी या इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। जी चलिए, मदन राठौड़ साहब आपके पास आ रहा हूं मैं एक बार। जी राठौड़ साहब कुछ कह रहे हैं आप बीच में? मैं ये कहना चाहता था कि ये जैसे अभी अमराराम जी कह रहे थे कि हम उसमें यूपीए में नहीं थे। 2010-11 में शरद पवार ने खुद ने चिट्ठी लिखी थी, जब वो उस समय कृषि मंत्री थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे देश के। और उसके बाद में आपको 2013 के अंदर राहुल गांधी ने भी ये बात कही थी, और कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी ये बात रखी थी, इस प्रकार का ये करना है। दूसरा, आप ये जो 2017 की बात कर रहे हैं, रामपाल जी भी, मैं इनको एक बात बताना चाहूंगा कि ये ई नाम योजना किसने लागू करी थी? नरेंद्र भाई मोदी ने की ना, उससे कहां दिक्कत की बात थी?
क्या पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी देखिए, किसान को दोनों तरफ की छूट है। किसान चाहे तो एमएसपी में माल बेचे, मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है उस पर माल बेचे, मंडी में बेचे, उसको छूट है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, उसको आजादी है पूरी। वो चाहे तो मुक्त व्यापार से बाहर भी माल बेचे, रजिस्ट्रेशन एक जगह करवा देगा। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में यदि भाव ठीक आते हैं तो वो वहां पर अपना माल बेचे, तो उसको अधिक कीमत मिल रही है। आपको दर्द क्यों हो रहा है? आपको राजनीति चमकानी है, तो राजनीति चमकाने के लिए क्या किसान का भूखा रखना जरूरी है क्या? उसको सीधी संबल मजबूती दे। आज तक किसी ने सोचा है कि किसान के खाते में पैसा जमा हो? ये पहली बार नरेंद्र भाई मोदी ने सोचा है कि किसान के खाते में पैसा जमा होना चाहिए। ये बात आप क्यों भूल रहे हैं? यही नहीं, आपको एक बात इनको और कहूंगा, भाई आप स्वामीनाथन आयोग की कौन सी बात बाकी रह गई? ये नहीं, रामपाल जी बता दे। रामपाल जी विद्वान आदमी है, बहुत अनुभवी है, इनके साथ उसके बारे में स्वामीनाथन आयोग की कौन सी बात बाकी रह गई है? किसान नहीं मान रहे रामपाल जी को। मैं किसान हूँ, मानता हूँ ना, मोदी रामपाल जी को मानता हूँ, आपको भी मानता हूँ, पता नहीं रामपाल जी लेकिन आप केवल विरोध करने के लिए विरोध करना ये ठीक बात नहीं है। केवल इसलिए कि ये बीजेपी लेकर के आई है इसलिए इसका विरोध करना ये ठीक बात नहीं है। अच्छी बात को स्वीकार करना भी चाहिए। राठौड़ साहब एक छोटे से बात है, किसान के बाद में चल लेता हूं। किसान को कमजोर मत करो, किसान को कमजोर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम किसान आंदोलन की। 12 दिन कंप्लीट होने के बाद 13वें दिन भारत बंद का ऐलान और उसके बाद सरकार के साथ वार्ता। पहले से निर्धारित था कार्यक्रम भारत बंद का, किसान उस पर अड़े रहे, पीछे नहीं हटे। सरकार को वार्ता एक दिन बाद ही होनी थी, लेकिन ना सरकार पीछे हटी, रोल बैक लेने को तैयार हुई और ना ही किसान अपने आंदोलन को पीछे लेने को तैयार हुए। तो तय था कि भारत बंद होगा, लेकिन भारत बंद को मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तरह से संपूर्ण समर्थन है राजनीतिक दलों का, कई संगठनों का, व्यापारियों का। और ये एक बड़ी बात है कि 12 दिन भी पूरे कंप्लीट बड़ा ही एक, मैं कहूंगा कि एक अहिंसात्मक आंदोलन रहा और किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन इस आंदोलन को, जैसे अभी रामपाल जी ने कहा, कि किसान नेता, किसान संगठन बहुत ही सजग हैं कि किसी तरह से कोई से डाइवर्ट करने की कोशिश ना करे। कई बार कई तरह के असामाजिक तत्व घुस जाते हैं जो आंदोलन का नुकसान कर सकते हैं, लेकिन किसान संगठन पहले से इस पे अलर्ट हैं। चले वापस मैं रामनारायण जी आपके पास आना चाह रहा हूं। आप उस दरमियान कुछ कह रहे थे, राठौड़ साहब जो अभी कमेंट कर रहे थे कि राहुल गांधी जी वे भी कह रहे हैं खुद को देखना चाहिए कि जो वादे आप लोग कर रहे हैं उन्हीं वादों को तो पूरा कर रही है बीजेपी। अभी नहीं, हमने कोई वादा नहीं किया। हमने एक ऑर्डर निकाला था जो 1964 में नेहरू जी ने फूड कॉर्पोरेशन के लिए एक एक्ट बनाया था, उसी के आधार पे चल रहा था मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। मुख्य झगड़ा ये है कि किसान बर्बाद हो रहा है। स्वामीनाथन ने जो फायदा लेकर के जो बेचने की बात है उसको भी छोड़े। मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार ने ऑर्डर निकाला है, उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को आप जोड़ दीजिए ना। अब ये मंडी इन्होंने घोषणा की, फिर मंडियों के बाहर ये खरीदने का क्यों इजाजत दे रहे हैं ताकि किसान को घर में खेत में बर्बाद कर दे। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जोड़ने में भारत सरकार को क्या चाहिए? जब एक सेठ माचिस को 1 रुपए से कम में नहीं बेच सकता यदि रेट निश्चित है, कपड़ा जितने रुपए मीटर है उतना रुपए मीटर से कम में नहीं बेच सकता। आज बाजरा इनको खरीदना चाहिए, नहीं खरीद रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। भारत सरकार फूड कॉर्पोरेशन को खत्म करके फिर कह रही है स्टेट गवर्नमेंट नहीं खरीदती, हम क्या करते हैं? कहने का मतलब ये कहाँ क्या कहते हैं, खतनी करनी में अंतर है। इसलिए मेरा तो निवेदन करना है, असली झगड़ा है कि सरकार ने जो कहा है, ऑर्डर निकाला है मिनिस्ट्री ने कि भाई हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ये ऑर्डर जैसे 1975 गेहूं है उसमें ऑर्डर कर दे, बाकी बातें तो हम सब किसान कर लेंगे। लेकिन मदन जी से मेरी बहुत नाराजगी है। मदन जी हमें किसान क्यों नहीं मान रहे हैं? आज अमरा राम जी किसान है, रामपाल जी किसान है, रामनारायण किसान है। आप कितनी बीघा जमीन है मुझे पता नहीं, मोदी जी के पास कितनी बीघा जमीन है हमें पता नहीं। हम रजिस्टर्ड किसान हैं। आप कैसे कहते हो हम किसानों को बरगला रहे हैं? हम हमारे लिए कह रहे हैं कि आप हमें बर्बाद कर रहे हो, आप हमें ना समझ मान रहे हो, आप हमें किसान नहीं मान रहे।
इसलिए कृपा करके मदन जी, मैंने सुना है राजस्थान में सबसे ज्यादा मोदी आपकी बात मानता है। हम तीनों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपके मित्र हैं, भाई है, तो मोदी को समझाओ ये किसान को बर्बाद होने से रोके और खुद किसान को बर्बाद नहीं करे। ये मुझे अर्ज करना है। ये रामनारायण जी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसने रोकी है? अरे किसने बंद देते की है? हो, उसको तो अरे कंटिन्यू रखा है ना। ये कानून बनाओ, कम में खरीदेगा उसको सजा होगी, ये तो कानून कहता है किसान। आपकी पूरी बातचीत मैंने सुनी, तो वो एमएसपी तो जारी है, वो रहेगी। कहाँ है जारी? इसको बढ़ाने की बात करो तो समझ में आता है। क्या एमएसपी तो है, आज राजस्थान सरकार नहीं दे पा रही है, वो अलग बात है। हरियाणा मदन जी और रामनारायण जी के पास आऊंगा। अमराराम जी आपके पास आ रहा हूं एक बार। अमराराम जी आपके पास, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एमएसपी को लेकर लगातार बीजेपी भी और सरकार ये कह रही है कि एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। एमएसपी को लेकर क्यों गुमराह किया जा रहा है किसान को? गुमराह कोई नहीं हो रहा, खरीद का रहे हैं। मतलब जो एमएसपी, पहली बात तो सब फसलों की एमएसपी नहीं है अभी। सबसे ज्यादा राजस्थान में लीजिए, गुआर की एमएसपी नहीं है, मोट की एमएसपी नहीं है, सब्जी की एमएसपी नहीं है, फलों की एमएसपी नहीं है, किसान दूध की एमएसपी नहीं है। मतलब जो किसान आवश्यक वस्तुओं में है ना, आज और आलू की नहीं है। एमएसपी का जो मॉडल है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। वो किसान आज भी जैसे रहा है उस मॉडल वैसे की वैसे रखा जाएगा। योगेंद्र जी, पहली बात सुन लीजिए कि मुश्किल से जिनकी एमएसपी है वो भी 5 से 6% उत्पादन खरीदा जाता है, और वो भी मीडिएटर का खरीदा जाता है, किसान का नहीं खरीदा जाता। किसान का हमारा ये कहना है कि इसको कानूनी रूप दीजिए, एमएसपी से नीचे कोई खरीद नहीं सके और सरकार इसको खरीदे और आम जनता में बांटे। तो दोनों तरफ लूटा जाता है, किसान बेचते वक्त लूटा जाता है और आम उपभोक्ता कंजम्पशन करते हुए लूटा जाता है। आप देखें ना, 2 रुपए में प्याज कोई खरीदने वाला नहीं होता और वो प्याज 80 रुपए तक होता है। मतलब आप दाल में देख लीजिए, खाने के तेल में देख लीजिए, किसान को क्या मिलता है और आम आदमी को क्या मिलता है। सब्जी जो किसान लेके सब्जी मंडी में आता है उसको 5 रुपए किलो को मिलते हैं, 2 घंटे के बाद में वो 12 रुपए किलो मिलती है। मतलब इससे बड़ी और लूट क्या होगी। मतलब लूट को समाप्त करने की बजाय लूट का लाइसेंस देने का काम देश की सरकार कर रही है 3 कानूनों से। इसलिए एमएसपी नाम घोषित कर रखा है। जब पूर्ववर्ती रामनारायण जी की सरकार रही हो, आपकी सरकार हो, मतलब एमएसपी के नाम से जिस तरह की लूट हो रही है ना, 6% से ज्यादा नहीं है। पिछले 20 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। बाजरा तो 1 किलो नहीं खरीद रहे। रामनारायण जी कह रहे उन्होंने पैसे नहीं दिया तो कैबिनेट क्यों नहीं जाके धरना देती। जब अपने राज्य के लिए बहुत सी राज्य सरकारें, पूरा का पूरा विधानसभा के सदस्य जाकर के केंद्र सरकार अगर विश्वासघात करती है, उनके साथ दोहरा व्यवहार करती है, तो जाकर के एक शब्द तक नहीं कहा। कब प्रस्ताव भेजा? रामनारायण जी बता दें, हम सरकार का हिस्सा है। कब प्रस्ताव भेजा है और वो समर्थन मना किया है। मैं अमराराम जी के साथ जाने को तैयार हूँ। एमएसपी जिनकी घोषित है उनमें भी नहीं खरीद होती, और होती है तो 6% होती है, और वो भी आधी से ज्यादा मध्यस्थों की होती है। वो लेन देन होता है, मूंगफली में देखा, मूंग में देखा है। इसलिए इसको कानूनी रूप जब तक नहीं होगा ना। अब राजस्थान में देखिए आप, किसान आयोग भारतीय जनता पार्टी के वक्त हुआ, कांग्रेस भी चली गई, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं है। ऑर्डर से किसान आयोग नहीं, केरल की तरह विधानसभा में एक्ट बना करके किसान आयोग को आप संवैधानिक पावर दोगे तो कोई भी सरकार होगी उसको किसान आयोग की रिकमेंडेशन को सरकार मानने के लिए बाध्य होगी। आ रहा हूं आपके पास। रामपाल जी आपके पास जाना चाहूंगा एक बार में। एमएसपी को लेकर के कई मर्तबा ये बात सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिया जा चुका है कि एमएसपी के मॉडल को छेड़ा नहीं जाएगा। 3 बातें जो आप लेकर के चल रहे हैं, एक तो आपका यह है कि लीगल राइट मिलना चाहिए कि अगर किसी के साथ कोई चीटिंग होती है तो अपील कर सके जुडिशियल कोर्ट में। एक तो आप लोगों को ये है। दूसरा, एमएसपी की बात जो है वो उसमें मैंडेटरी हो कि एमएसपी पे ही खरीद होगी, ये आपका एजेंडा है। तो सरकार का साफ कहना है कि एमएसपी के एजेंडे को छेड़ा ही नहीं जा रहा। योगेंद्र जी, यही तो हमारी शिकायत है कि जो वर्तमान में एमएसपी का ढंग चल रहा है, हमारे मदन जी बैठे हैं, इनके सुमेरपुर मंडी में न चना खरीदा गया न मूंग खरीदा गया।
और वहां जाकर उन्होंने टेलीफोन किया, इनके कलेक्टर को टेलीफोन किया। इसलिए हमारे मदन जी के क्षेत्र का न मूंग बिका न चना बिका, हमारे रामनारायण जी का बाजरा नहीं बिका, हमारे अमराराम जी यहाँ बैठे हैं, सीकर में जो उत्पादन है बाजरे का वो खरीदा नहीं गया, सीकर का जो बाकी मूंग और फसल थी वो खरीदी नहीं गई। तो आप खरीद नहीं रहे, ये तो हमारी शिकायत है, और आप करो यथावत रहेगी, जो क्यों बने रहेगी। हम ये कह रहे हैं जो क्यों बनी रहनी चाहिए। जब आपने एमएसपी घोषित की तो इसकी सार्थकता तो तब है जब आप उस पर दाने दाने की खरीद करो। और तीसरी तरफ भारत सरकार ने किसानों के भले के नाम पर एक योजना बनाई 2018 में, नाम रखा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, और कहा ये किसानों के लिए सुरक्षा कवच होगा, ये अम्ब्रेला स्कीम है। और उसमें नियम क्या बनाए कि जो दलहन की फसल है, चाहे मूंग हो, उड़द हो, चना हो, अरहर हो, सरसों हो, मूंगफली हो, वो कुल उत्पादन में से 25% से ज्यादा में खरीदी जाएगी। तो भाई आपने 75% खरीद को तो भारी कर दिया उन फसलों को, तो आप 75% अनाज को खरीद की परिधि से बाहर करके ये आय का संरक्षण कर रहे हो या आय पे कुल्हाड़ी चला रहे हो। तो आप आय पे कुल्हाड़ी चलाने को भी आय का संरक्षण कह रहे हो, और फिर भी कह रहे हो कि हम इसको जो कहते हो चालू रखेंगे। हमारी यही तो आपत्ति है, जो के चालू मत रखो भाई, इसके लिए खरीद की गारंटी का कानून बना दो। तो खरीद की गारंटी का कानून बनेगा तो लोग अप्रोच कर लेंगे, अपना अधिकार प्राप्त करेंगे। आज ये वैधानिक अधिकार है ही नहीं, आज ये प्रशासनिक आदेश है, इसलिए प्रशासनिक आदेश पे आपकी मनमर्जी चलती है। इसलिए इस बार जो चने की खरीद थी राजस्थान में 25% भी नहीं की, और 22 सरकार ने कि हमने तो 24.9% खरीद कर ली, और जब उनको बताया आपका हिसाब गलत है तो अपनी भूल सुधारने को भी तैयार नहीं है। तो भूल भी सुधारने को तैयार नहीं, जबकि दुनिया में नियम है भूल चूक लेनी देनी। इसलिए हमने कहा कि यदि कानून होता तो हम इस चक्कर में नहीं फंसता ना। अब आपने कह दिया और आपने गलती भी मान ली, फिर भी सुधार ही नहीं, ये जो उनकी स्थिति है ये कानून में नहीं हो सकती। इसलिए हम चाहते हैं खरीद की गारंटी का कानून हो। आ रहा हूं मैं वापस आ रहा हूं। जी मैं राठौड़ साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। मैं देखिए, सरकार लगातार दावे कर रही है कि हमारी मंशा कतई नहीं है कि धरती पुत्र अन्नदाता को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े। या तो यह है कि कहीं डायलॉग जो है उसमें कहीं कमजोर कड़ी है कि किसान को जो ब्रीफ कर पा रहे हैं वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कानून में कहीं ना कहीं कोई खोट है जो किसान पूरी तरह से उसे खारिज कर। मोदी जी की मंशा सही नहीं है पूंजीपति के पक्ष में। देखिए, मैं आपको दो बात बताऊंगा। एक तो रामनारायण जी साहब का, मैं जितने इनको रामपाल जी साहब का एक जवाब देना चाहूंगा। ये मेरे सुमेरपुर में गए थे और जब इन्होंने देखा कि मॉइस्चर की प्रॉब्लम के कारण से मूंग की खरीद नहीं हुई थी तो तुरंत इनकी मौजूदगी में खरीद हुई थी, और ये खुद वहां मौजूद थे। जो कलर का मामला था उस इश्यू को सॉल्व कर दिया था और खरीद हुई थी। दूसरी बात यह है कि जो इतने सुझाव आपने दिए कि इनको जोड़ना चाहिए, तो वार्ता इसीलिए तो हो रही है। वार्ता क्या इंतजार करते हैं आप? क्यों भारत बंद करने की जरूरत पड़ी? क्यों जनता को परेशान करने के लिए आपने एक साथ 8 तारीख को ही कर दिया? और जब 9 तारीख को वार्ता तय थी, निर्धारित थी, तो फिर आपको ये 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान करने की क्या आवश्यकता थी? आप चर्चा रखिए। मैं आपसे एक बात बताऊं, सरकार किसान को फायदा पहुंचाना चाहती है, इसलिए आपको कुछ और जो चीज जोड़नी है तो आप जोड़ने का सुझाव दीजिए ना। एमएसपी बढ़ाने की बात आप कर सकते हो तो वो भी करिए ना, सरकार के साथ बैठ करके चर्चा करिए ना, सरकार तैयार है इसके लिए। दूसरी बात है कि जैसे ये कह रहे हैं कि आपने ये नहीं खरीद किया, आज राजस्थान सरकार खुद खरीद क्यों नहीं करती? 5 दौर की वार्ता सरकार क्यों नहीं खरीद करती है? राठौड़ साहब, 5 दौर की वार्ता हो चुकी है, और जो किसान नेता जा रहे हैं, मुझे लगता है कि काफी वो भी, मैं ये नहीं कहता कि मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो तैयारी के साथ नहीं आ रहे होंगे, बिल्कुल आ रहे होंगे, लेकिन जो किसान नेता जा रहे हैं एक एक बिंदु को वो जानना चाह रहे हैं। और एमएसपी को लेकर के जैसे उन्होंने कहा कि सरकार गुमराह कर रही है एमएसपी पे बयान देकर के, तो सरकार देखिए एमएसपी को कंटिन्यू करेगी और इसमें और सुधार करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात मैं और बताऊं आपको, ये कि ये हट धर्मी के हाँ या ना में जवाब दो, ये क्या बात हो गई? कानून वापस ले लो। अरे जनहित का कानून है, किसान के हित का कानून है, सबने बैठ करके बनाया। मैं कहूं मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था? मुलायम सिंह जी ने इसका समर्थन किया था,
जब मुलायम सिंह जी ने मंडी कल्चर से बाहर निकलने की बात खुद ने कही थी, आज वो विरोध करने के लिए खड़े हो गए। ये क्या बात हो गई? जब ये पंजाब में सिमरनजीत कौर खुद कृषि राज्य मंत्री थी और जब कानून बना था वो खुद उसमें मौजूद थी। फिर जब देखा कि पंजाब में किसानों को भड़काया जा रहा है, किसान उसमें साथ में जा रहे हैं, तो वो भी उसमें साथ में जुड़ गई। मैं सोचता हूँ ये बात ठीक नहीं है। अरे जब कानून बनाने में आप शामिल हो और उसमें साथ में चर्चा करने में शामिल हो और उसके बाद में आप एकदम से और जैसे कोई जलेबी रेस पड़ी है और दौड़ दौड़ करके उसमें भाग करके यश लेने की कोशिश में सब लगे हुए हैं। अरे भाई, रामनारायण जी ने जो बात कही, मैं बताऊं, आपने केवल मात्र एमएसपी की बात की। एमएसपी को जब नहीं छेड़ा गया, उसमें सुधार करने की बात कही गई है, उसको और मजबूत करने की बात कही है। फिर आप कहते हो कि कोर्ट में नहीं जा सकते। अरे भाई, अभी तो एसडीएम के पास में बात थी, यदि उसमें भी नहीं होता तो कोर्ट की छूट भी मिल जाएगी। लेकिन दिक्कत की बात कहां है? क्यों आप हठधर्मिता पर कि वापिस लो, हाँ या ना में जवाब दो? अरे ये कोई बात हुई क्या? सरकार को क्या बैकफुट पे लाना चाहते हो आप? ऐसा कैसे संभव है? क्यों नहीं आप बैठ करके चर्चा करते हो? चर्चा करिए ना, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। सब 5 दौर की जो चर्चा रही है वो वार्ता ही तो हुई है, सरकार और किसानों के बीच सीधा रहा है। लेकिन अंत में केवल ये कह करके वार्ता तोड़ देते हैं। केवल ये उनके आका जब ये बात कह देते हैं कि आप तो हाँ या ना में जवाब लो, ये क्या बात होगी? जब वार्ता में सकारात्मक प्रयास हो रहे हैं, सही दिशा में आगे बढ़ रही है वार्ता, तो उसको एकदम बिखरने के लिए, तोड़ने के लिए ये कह दिया कि हाँ या ना में जवाब दो। ये कोई ठीक बात है क्या? ऐसा लगती है क्या चर्चाएं? लगता है कि किसान दूसरे के हाथ में खेल रहे हैं, वो यही जवाब सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, मुझे यह लगता है कि भेजा गया है। देखिए, किसान है तो निश्चित रूप से पूरा हिंदुस्तान पड़ा है ना। क्यों केवल पंजाब है? क्यों केवल राजस्थान है? क्यों केवल कांग्रेस शासित राज्य हैं जिनके ही किसान स्थानों पर प्रोवोक किया जा रहा है, करके उनको प्रेरित किया जा रहा है और साधन दिए जा रहे हैं कि आप जाइए वहां पर अराजकता पैदा कीजिए। अरे जनता को परेशान मत करिए भाई, जनता के हितों की चिंता करिए। हरियाणा और उत्तर प्रदेश का किसान भी वहां बॉर्डर पे टिका हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश का किसान भी टिका है, जहां दोनों जगह आपकी सरकार है। मध्य प्रदेश का किसान समर्थन कर रहा है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, वहां पर है ना, वहां की जो पार्टी है जो राजनीति से प्रेरित है, वो लोग भिजवा रहे हैं। चलिए रामपाल जी आपके पास आ रहा हूं। रामपाल जी, आपने सुना राठौड़ साहब को अभी? हाँ, मैंने सुना योगेंद्र जी, खास बात यह है, जिसको सरकार कह रही है कि किसानों का आंदोलन बहुत अनुशासन शांति प्रिय है और इसको सार्वजनिक रूप से कृषि मंत्री स्वीकार कर रहे हैं, उस आंदोलन को उसी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं ये तो आंदोलन किसानों का है ही नहीं, ये तो अराजकता है। तो उसको आप अराजकता कह रहे हो? आप अपनी सरकार की खिलाफत कर रहे हो या सरकार का समर्थन कर रहे हो? या आप ऐसा तो नहीं है कि स्वामी दिन को रात कहे तो हम तारे चमका दें, तो दिन में भी रात कह दिया तो आप तारे चमका रहे हो? इसलिए भाई, जो बात आपकी सरकार कह रही है, आंदोलन अनुशासित है, आंदोलन शांति प्रिय है, आंदोलन बहुत अच्छा है, किसानों का आंदोलन है, और आप कह रहे हो ये किसानों का आंदोलन नहीं है। इसलिए 8 का बंद कल आपको पता लगेगा। जितने भी वर्ग है स्वतः स्फूर्त इसमें भाग ले रहे हैं। योगेंद्र जी, ये हर एक आंदोलन में नहीं होता कि जहां स्वतः स्फूर्त वो बंद के लिए तैयार हो। और इस आंदोलन की खास बात है, कल का दिन ये ऐतिहासिक दिन होगा जहां ऐतिहासिक बंद रहेगा। इसलिए इसके संकेत पूरे देश से आ चुके हैं। पूरे देश में सारे किसान वर्ग के अलावा भी जितने भी वर्ग है जो सब सरकार से दुखी है और किसान के दुख में शामिल है, वो सब इस बंद में शामिल हो रहे हैं। फिर भी आपको ध्यान नहीं आ रहा है क्या? तो इसलिए यदि आपने आंख ही बंद कर ली हो, अहंकार का प्रश्न बना लिया हो, अहंकार की पट्टी पे आंखों पे बांधोगे तो आपको सच दिखाई नहीं देगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो अहंकार की पट्टी अपनी आंखों से हटाए। और एक बात पूछूं आपसे, आप मुझे एक बात बता दो, केवल एक बात, कि आपको इस बिल में कौन सी गलती, किसान विरोधी बात कौन सी है, वो बता दो जी। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा योगेंद्र जी, ये जो तीनों कानून हैं, इनमें जो बड़े पूंजी वाले हैं उनके हितों को साधने के लिए, उनको कृषि उपजों का
एकाधिकार सौंपने के लिए ये कानून बनाए गए हैं। इसलिए सरकार ने किसान को बात जिन किया बड़े है क्या? पूंजी वालों से कमिटमेंट कर लिया, अब उनको पीछे हटने में किसानों जोर को आ रहा बात है किया है कि क्या? जिनसे हमने कमिटमेंट किसान किया मजबूर है पैसे क्या? वालों से, वो पैसे वाले हमसे किसान- नाराज हो जाएंगे। चलिए आ रहा हूं, रामनारायण जी किसान जाना को चाहता है एक मजबूर बार किया है क्या? किसान को रामनारायण मजबूर किया है क्या कि वो एग्रीमेंट करे? मैं चाह रहा हूं पाबंद है क्या एग्रीमेंट करे? जी, किसान जी, को जी, छूट है ना? राठौर किसान चाहे तो मंडी में जाए, आपके किसान पास- चाहे तो बाहर बेचे। इसमें यहाँ दिक्कत की बात है, किसान को पहले छूट भी है। कानून में कोई जी, रोक नहीं थी कहीं भी बेचने की, रामपाल जी शुल्क था। जी लौटूंगा आपके पास में, रामनारायण जी के पास जाना चाहूंगा। रामनारायण जी, एक बड़ा आरोप लगाया राठौर साहब ने कि कांग्रेस राज्यों से सपोर्ट किया जा रहा है, संसाधन दिए जा रहे हैं और अराजकता फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी 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 जी। ये मध्य प्रदेश किसका राज्य है, कर्नाटक किसका राज्य है, ब्रिटेन और अमेरिका के सांसद किसके राज्य में है? इसलिए मैं मदन जी से अर्ज करूंगा कि सत्ता का लोभ तो है, मद भी है, इतना अहंकार मोदी जी से को वो नहीं पाले और किसान को बर्बाद होने से बचाए, बर्बाद नहीं करे। क्योंकि हमने हिंदुस्तान के किसानों ने बहुमत में मोदी जी को लाए थे। उनकी जो घोषणा पत्र था उसमें साफ लिखा था कि किसान को हम पूरा ध्यान देंगे, मंडी की व्यवस्था सुधारेंगे। उस ड्राफ्ट को पढ़ लें और वही कर दे, जो ऑर्डर निकाला उसको कानूनी रूप दे दें। जैसे आज बाजरा नहीं खरीदा जा रहा, गेहूं नहीं खरीदा जा रहा, इसलिए मदन जी आप तो उस कानून को, उस लाइन को एक को जोड़ दीजिए एमएसपी के लिए। स्वामीनाथन से तो और ज्यादा में मिलना चाहिए। आप स्वामीनाथन तक तो बाद में बात कर लेंगे, लेकिन ये कानून आपने किस किसान ने कहा था कि आप कानून पास करो? कॉर्पोरेट ने कहा आपसे। उन कॉर्पोरेट की बात को छोड़ दीजिए। 50 मुट्ठी भर लोगों के कहने से आप देश को चला रहे हो, बेच रहे हो। आज जयपुर का एयरपोर्ट बेचा, आप सही मानते हो क्या उसको? ये डिसइन्वेस्टमेंट है। इसलिए आप योगेश जी, मैं बिल्कुल सही अर्ज करना चाहता हूं कि ये मद में जो है ना, जैसे हमारे पोष में रामलाल जी जानते हैं, ऊंट के यहाँ वो फूट जाता है, आपके यहाँ फूट रहा है। आप में इतना मद आ गया है कि आप घर वालों को भी भटके भटके खाओगे। इसलिए आप कृपा करके किसान को बर्बाद मत करिए और कॉर्पोरेट का ध्यान मत रखिए, नहीं तो स्वर्ग में भी भगवान आपको जगह नहीं देगा। ये किसान की आत्मा बोल रही है। हम किसान किसी के कहने से आंदोलन नहीं कर रहे, हम खुद किसान और खुद आंदोलन कर रहे हैं। जो यहाँ बैठे हैं, जो मदन जी, आप भी किसान हो, आप किसान। मैं एक बात बताऊं, रामपाल जी और रामनारायण जी साहब इस बात को जानते हैं कि किसान, एक मिनट देखिए, किसान जो है ना वो मानसून पर निर्भर करता है। फसल एक साथ मार्केट में आती है, एक साथ मार्केट में आते ही भाव घट जाते हैं। ये समस्या किसान के सामने है। इसलिए ये जो एग्रीमेंट जो करने की बात है ना, ये इसके लिए की जा रही है ताकि किसान बर्बाद नहीं हो। यदि फसल एक साथ मानसून, देखिए किसान मानसून पर निर्भर करता है और मानसून की फसल एक साथ मार्केट में आएगी तो भाव घट जाएंगे। उससे किसान को बचाने के लिए ये जो वायदा वाला जो कारोबार जो किया जा रहा है ना, वो उसके लिए किया जा रहा है ताकि किसान को पूरी और कीमत मिले अपने उत्पाद की। इसके लिए हो रहा है। रामपाल जी पता नहीं क्यों विरोध कर रहे हैं, रामनारायण जी क्यों विरोध कर रहे हैं? किसान को तो छूट है। जी, आप एक बात समझिए, इंग्लैंड का कानून देखा, और मंडी इंग्लैंड के कानून से भी खतरनाक कानून कर मंडी दिया। के व्यापारियों को बचाने के लिए मंडी को जिंदा रखना ये हम भी चाहते हैं, लेकिन केवल मंडी के लिए किसान को बर्बाद करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। किसान को ये तो छूट होनी चाहिए ना कि वो किसी से अपना एग्रीमेंट करे ताकि उसकी वो जब भाव घट जावे तब उचित मूल्य मिल सके किसान को। नहीं तो मिलता नहीं है मार्केट में। आपने प्याज की बात की, मैं रामपाल जी की बात की, उन्होंने कहा प्याज 2 रुपये और प्याज 80 रुपये, और जब एग्रीमेंट होगा, मैं एक बात बताऊं, मैं माफी चाहूंगा राठौर होगा तो और भारत बंद सरकार से एग्रीमेंट होगा हुई है कि भारत बंद, जिसके लिए पहले ही किसान सबको आगाह कर चुके हैं कि इमरजेंसी सेवाओं को किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाए और पूरे शांतिपूर्ण तरीके से बंद का समर्थन करें। लेकिन सरकार वार्ता होगी 9 तारीख को, सबकी निगाहें अब उस पर भी टिकी रहेंगी कि उस वार्ता से निकल करके क्या आता है, क्या आंदोलन और आंदोलनकारियों और सरकार के बीच को सहमति बन पाएगी। तो सबकी निगाहें इस पे भी टिकी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। राम राम।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।